हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और साथ ही साथ स्वस्थ भी होंगे। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आज फिर से लेकर आया हूं एक बहुत ही अच्छी और सीख देने वाली कहानी, जिस कहानी का शीर्षक है बूढ़े गिद्ध की सलाह। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं इस कहानी को और देखते हैं कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। तो चलते हैं कहानी की तरफ। किसी घने जंगल में गिद्धों का एक झुंड रहा करता था। उनका पूरा झुंड एक साथ उड़ान भरता और साथ में ही वे शिकार भी करते थे। एक बार वो सभी उड़ान भरते भरते किसी टापू पर जा पहुंचे। वहां बहुत सी मछलियां और मेढक रहते थे। उन्हें वो टापू बहुत ही अच्छा लगा और उन्हें पसंद भी आया, क्योंकि उनके खाने पीने और रहने की सारी सुविधाएं उस टापू पर मौजूद थी। सभी गिद्ध उस टापू पर रहने लगे। अब उन्हें शिकार के लिए कहीं जाना भी नहीं पड़ता था। सभी बिना किसी मेहनत के भरपेट भोजन करते और उस टापू पर आलस में जीवन जीने लगे। उसी झुंड में एक बूढ़ा गिद्ध भी रहता था। वह बूढ़ा गिद्ध यह सब देखकर बहुत परेशान सा रह रहा था। उसे अपने साथियों की चिंता हो रही थी। उसे अपने साथियों की आलस भरी दशा देखकर चिंता होने लगी। वो सभी गिद्धों को कई बार चेतावनी भी देता था कि मित्रों, हमें फिर से शिकार के लिए उड़ान भरना चाहिए, ताकि हम अपना शिकार करने की कला को और भी मजबूत बनाए रखें। अगर ऐसे ही आलस करेंगे तो एक दिन हम शिकार करना तक भूल जाएंगे। इसलिए हमें जल्द ही अपने पुराने जंगल में वापस जाना चाहिए। उस बूढ़े गिद्ध की सलाह सुनकर सभी गिद्ध हंसने लगे। वह उसका मजाक बनाने लगे। उन्होंने कहा कि बूढ़ा होने की वजह से इनका दिमाग भी खराब हो गया है, इसलिए ये हमें आरामदायक जीवन छोड़कर यहाँ से जाने की सलाह दे रहे हैं। यह कहकर गिद्धों के झुंड ने उस टापू से जाने से मना कर दिया। इसके बाद वह बूढ़ा गिद्ध अकेले ही वापस जंगल में लौट गया। कुछ दिनों के बाद उस बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि बहुत समय हो गया है, चलो उस टापू पर चलते हैं और अपने सगे और दोस्तों से मिलकर आते हैं। वह बूढ़ा गिद्ध जैसे ही उस टापू पर पहुंचा, वहां की हालत देखकर वो हैरान रह गया। वहां का दृश्य बहुत ही भयावह था। उस टापू पर मौजूद सभी गिद्ध मर चुके थे। वहां पर सिर्फ उनकी लाशें ही पड़ी थी। तभी उसे कोने में एक घायल गिद्ध दिखाई दिया, जो कि दर्द के मारे कराह रहा था। वह उसके पास गया और वहां की हालत के बारे में पूछा। उसने बताया कि कुछ दिन पहले इस टापू पर चीतों का एक झुंड आया था, जिन्होंने उन पर हमला कर दिया और सबको मार दिया। हम लोग बहुत समय से ऊंचा उड़ान नहीं भरे थे, जिसकी वजह से हम अपनी जान नहीं बचा सके। हमारे पंजों में भी उनसे मुकाबला करने की क्षमता भी कम हो गई थी। उस घायल गिद्ध की बात सुनकर बूढ़े गिद्ध को बहुत दुख हुआ। बूढ़ा गिद्ध उस घायल गिद्ध को बचाना चाह रहा था, पर वो बहुत ज्यादा घायल हो चुका था, इसलिए वो भी मर गया। उसके मरने के बाद बूढ़ा गिद्ध वापस से अपने जंगल चला गया। मोरल ऑफ द स्टोरी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हर हाल में अपनी शक्ति और अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। अगर आलस की वजह से अपना कर्तव्य करना छोड़ देंगे तो भविष्य में यह हमारे लिए घातक हो सकता है। थैंक यू। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इस कहानी को आप लाइक करें, शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही प्रेरक और सीख देने वाली कहानियाँ सुनते रहें और अपने बच्चों को भी सुनाते रहें, जिससे उनका मानसिक विकास हो सके, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मैं कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो अपने इस चैनल पर अपलोड करूँ, जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, अब आपसे विदा लेता हूँ और मिलता हूँ एक नए कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।